नमस्ते। नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है? स्वागत। प्रारंभ करते हैं। आज दर्शन का दिन है, तो कुछ बातें पहले दर्शन की हो जाएं। एक दर्शन होता है जो हम इन भौतिक आंखों से देखते हैं, और हम सब जानते हैं कि इन आंखों से जो हम देखते हैं उस पर, मैं एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट देने वाला हूं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आंखें जितना दिखाती हैं उससे कहीं अधिक छिपाती हैं। और समस्या ये है कि वो जो छिपाती हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो दिखाती हैं वो तो केवल एक बाहरी टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसकी ना वो हमको पृष्ठभूमि दिखा पाती हैं, ना वो हमको भविष्य के दर्शन देती हैं। तो यदि इन आँखों के आधार को सत्य मानकर अगर हम चलेंगे तो हम लगभग एक अंधे की तरह हैं। ठीक है, भौतिक जगत के लिए ज़रूरी हैं, किंतु भौतिक जगत से परे बहुत कुछ है जो ये आंखें भांप भी नहीं सकती। तो इन आँखों से भी दर्शन करते हैं, लेकिन कल भी इसकी बात हो रही थी। स्वामी शरणानंद आए थे, संत थे, आँखों से अंधे थे, और किसी ने उनसे पूछा, आप दर्शन के लिए जा रहे हैं लेकिन आप तो देख नहीं सकते। और उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि तुम देख सकते हो भैया, तो भी कितना देख सकते हो, आँखों से तो देखा नहीं जाता है। मैं तो जा रहा हूँ कि भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। और सच में अवतरण का मुख्य एक प्रयोजन ये होता है कि हम लोग आमतौर से इस जड़ जगत में उपजी हुई एक लंबे विकास क्रम से माध्यम से ये आंखें बनी हैं। इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री अगर हम पढ़ें, ये आंखें कैसे बनी है एवोल्यूशन में, तो वही अपने आप में इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। बड़ी अद्भुत बात है ये आंखें कैसे डेवलप हुई हैं। और फिर भी ये बहुत ही एक नैरो बैंडविड्थ में, जो इस पर कि भाई भगवान हमको दिखता नहीं इसलिए नहीं है, वो तो फिर इस प्रकार से अगर लॉजिक से चलेंगे तो बहुत कुछ है जीवन में जो सुंदर है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। खैर, ये आँखें फिर भी हम देखना चाहते हैं, तो हमारी मंशा को पूरी करने के लिए, हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए एक एस्पेक्ट केवल, भगवान कभी कभी इन आँखों की सीमा में आ जाते हैं। तो वो जब इन आँखों की सीमा में आ जाते हैं तो उस दृष्टि को, उस दृश्य से अंदर में एक स्पार्क, कोई और चीज़ है जो जग जाती है। यही चीज़ अगर हम पढ़ें लोगों के अकाउंट, संस्मरण, श्री अरविंद माता जी को देख के उनके किस प्रकार के संस्मरण थे, अचानक ऐसा लगता था कि वह जो भगवान छिपे हुए हैं अंदर में, वो एकदम सामने प्रकट हो गए। अब इतना तो स्पष्ट है कि केवल ये आँखें हमको ये नहीं दिखा सकती, तो इन आँखों के ऊपर एक और आँखें हैं। मैं उस अल्टीमेट आँख तक अभी पहुँचूँगा जो चक्षुष्य चक्षु कहा गया है, जिसको कि उपनिषद में, लेकिन वो होती है भाव की आंखें। भावना से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो हम सब जानते हैं कि भावना से हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वो रस से भर जाती है। ये एक अद्भुत प्राण तत्व का एक, जब वो इन आँखों पे छा जाता है, कहते हैं ना आँखों पे पट्टी पड़ गई, पट्टी नहीं पड़ गई, शायद पट्टी उतर गई। तो इसलिए जब भाव की आंखों से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है सामने? मधुरम 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 वनितम मधुरम, सब मधुर दिखाई देता है। ये भावना की आंखें हैं। और इसके आगे अगर हम और जाएं या उसकी गहराई में उतरें तो एक चैत्य आंखें हैं। ये वास्तव में जो पंच तत्व है ना, उसी से ये सेंसेस का ऑर्गेनाइजेशन उसी प्रकार से शुरू होता है, ऊपर से नीचे। तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, अपने आप में बड़ी अद्भुत चर्चा है। फिजिकल मैटर में मैनिफेस्ट हुआ, जल तत्व जो प्राण तत्व का प्रतीक है, फिर चैत्य की आंखें जो अग्नि तत्व। चैत्य की आंखों से कभी अचानक एक पर्दा खुल जाता है, और हम कोई आवश्यक नहीं कि श्री अरविंद के रूम में हों और 15 अगस्त को हों। अभी कोई बता रहे थे कि आज उनको बड़ा सुंदर दर्शन हुआ माता जी का अखंड भारत के सामने। अब वो यहाँ पर नहीं है ना, वो श्री अरविंद के कमरे में गए, लेकिन हुआ ये चैत्य का द्वार खुलता है और एक ग्लिम्स आती है अचानक, और वो ग्लिम्स में हमको दर्शन होते हैं। और वो कब दर्शन होंगे इसकी कोई लॉजिक, मानवीय लॉजिक नहीं काम करती। इसीलिए मीरा बाई ने कहा है, आधी रात प्रभु दर्शन देंगे प्रेम नदी के तीरा, लिविंग असाइड द मिस्टिक सिंबल बिहाइंड इट।
लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि भाई जागे रहो, कौन जाने, सचेत रहो, कहीं आके गुजर ना जाएं और हम दुर्योधन की तरह ये ना कहते रह जाएं कि आप सच में भगवान हो, दिख नहीं रहे, आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है। तो ये एक फिजिकल आंखों और भावनात्मक आंखों के बीच में कन्फ्लिक्ट, और चैत्य की दृष्टि के बीच में। तो एक चैत्य की आंखें हैं और वो आंखें सच दिखाती हैं। एक बड़ा सुंदर वो मैसेज दिया है माँ ने कि डिवाइन कौन है, लोग अक्सर पूछते हैं डिवाइन, और कई चीज़ें उन्होंने डिवाइन के बारे में कही हैं। एक कहा है हु आर यू, माँ कहते हु एम आई, शिष्य पूछता है, माँ कहती है डिवाइन अंडर मेनी डिस्गाइजेस। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात जो उन्होंने कही, डिवाइन इज व्हाट यू एडोर इन श्री अरबिंदो। वो एक कोई ऐसी इनडिफाइनेबल से चीज़ है, हमें पता हो ना पता हो, जिनको भगवान दे देते हैं वो आंखें, वो देख लेते हैं। और वो आंखें नहीं है तो सब कुछ पढ़ के एनालाइज करके भी नहीं पता चलता है। तो ये एक चैत्य की आंखें हैं, इस द्वार से बहुत कुछ ग्लिम्स कर सकते हैं। इवन सुपरमेंटल के बारे में माँ ने कहा है, मन से नहीं जाना जा सकता है सुपर माइंड, श्री अरविंद ने भी कहा है। लेकिन चैत्य का द्वार अगर खुले तो एक ग्लिम्स हो सकती है उस महत् सत्य की। फिर उसके अगर हम भावनात्मक उसके ऊपर उठें तो वायु तत्व, यानी वाणी के माध्यम से और विचार के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कल्पना से हम उनकी एक छवि बना सकते हैं। ये तो तंत्रों में इसका एक पूरा सिद्धांत है। पूजा की एक विधि है जिसको मानस पूजा कहा गया है। मन के अंदर आप छवि बना के मेडिटेशन करते हैं। ये तो किसी भी समय जिनका मन बड़ा सशक्त होता है और कल्पनाशील होता है वो कर सकते हैं। ये कल्पना सही या गलत नहीं होती है, कल्पना भविष्य का द्वार खोलती है। जैसी हमारी कल्पना होती है उस तरह का द्वार खुलने लगता है। तो जो लोग इस विवाद में पड़ जाते हैं कि ये तो कल्पना है, हाँ कल्पना है, तो कल्पना चाबी है। कुछ होते हैं जो कोरोना में मृत्यु का विनाश देखते हैं, कुछ होते हैं जो उसमें नव सृष्टि की आहट सुनते हैं। तो ये जैसी कल्पना होती है उस प्रकार से छवि बनती है, और विचारों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से। और हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं और कितने अनफॉर्चुनेट हैं, दोनों बातें हैं। फॉर्चुनेट इसलिए कि श्री अरविंद ने वाणी के माध्यम से वह सब कुछ हमको दे दिया है जो आज तक अवतार्स एंड सेजेस एंड सेंट्स आप कंबाइन कर लो तो नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है। आप कंबाइन कर लीजिए जो प्रमुख किताबें, जिसमें पातंजलि के योग सूत्र हैं, राजयोग की, वाल्मीकि की रामायण है, व्यास की महाभारत है, श्री कृष्ण की गीता है, और भी जो अन्य धर्मों में बाइबल, कुरान इत्यादि कितनी प्रकार की किताबें हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं। आप इनको कंबाइन कर लीजिए, 35 वॉल्यूम जो श्री अरविंद के हैं और उसमें 30 वॉल्यूम माँ के एक तरफ रख दीजिए। उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है ताकि हम बाद में ये ना कहें कि ये लिखा था नहीं लिखा था। और उस वाणी में इतना तेज है, इतना तप का प्रसाद है कि वो वाणी हमें एक नई दृष्टि देती है। कई लोग हैं, अगर आप एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर पढ़ते हैं तो लगता है माँ मूर्तिमान हो गई हैं हमारे सामने। उसी प्रकार से जब बुक 11 में जब हम चतुष्पाद ब्रह्म और 4-fold बीइंग की जब पढ़ते हैं, पूरा वर्णन है, इट इज़ अमेजिंग। और कई जगहों पर हम लोग उस दर्शन को पाते हैं। और इसके ऊपर एक होती है आध्यात्मिक आँखें, जो हम कह सकते हैं कि इंट्यूटिव माइंड में एक आध्यात्मिक दृष्टि जगती है, जिसके द्वारा हम श्री अरविंद को देख सकते हैं, माता जी को देख सकते हैं। और वो दृष्टि हम देखते हैं जैसे माँ ने श्री अरविंद को देखा। उन्होंने क्या देखा श्री अरविंद में? भविष्य का होप देखा। माँ की वाणी है, ही इज इटर्नल बर्थ, शाश्वत जन्म, माँ की ही वाणी है। रिप्रेजेंट श्री अरविंदो इज द फ्यूचर मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन। ये हमारी बाकी आंखें नहीं दिखा सकती हैं। तो इस आध्यात्मिक आंखें जब देखने लगती हैं तो उसके कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे कई बार मुझे कल ये भाव उमड़ घुमड़ के आ रहा था, तो शेयर करूं कि जब हम श्री अरविंद को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या घटित होता है। ऐसा लगता है कि ये अब हाइट वेट जो भी आप देख लीजिए, लेकिन ऐसा लगता है हिमालय के सामने खड़े हुए हैं एकदम। ऐसा अब ये कौन सी चीज़ है जो ये देख रही है? ये कौन सी चीज़ है जो उस मैजेस्टी को कहीं ना कहीं अनुभव कर रही है? ये हमारी इंट्यूटिव आइज हैं, जिसको हम आध्यात्मिक दृष्टि कह सकते हैं। जिस दिन ये दृष्टि आ जाए, वो उस आश्रम में इसका बहुत सुंदर उदाहरण आप देखेंगे कि जब यूँ तो माँ श्री अरविंद की को चित्र में
बनाना उन्होंने मना किया था, जनरली वो प्रेफर नहीं करती थी श्री अरविंद का चित्र बनाना या स्कल्पचर करना। लेकिन कभी कभी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, जैसे हॉलनबर्ग की जो श्री अरविंद की वो उन्होंने बनाया है। और आश्रम में आप देखेंगे प्रवीर कुमार की है, वो जो प्रमोद कुमार, उन्होंने वो विजन देखा था। तो आप देखेंगे कि वो चारों तरफ जो हेलो की लाइट्स हैं, उनके विजन पे, वो पेंटर भी थे, उन्होंने विजन देख के वो बनाई थी। वरना इन जनरल माँ नहीं, उनके जहाँ भी संकेत हैं, क्योंकि आप उस छवि को एग्जैक्ट नहीं बना सकते हो। और जैसे मूर्ति खंडित नहीं होती है, वैसे भगवान की छवि भी। और हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि श्री अरविंद माता जी ने, उनकी कृपा है कि हमको ये सब दिया है मटेरियल फोटोग्राफ के माध्यम से। और जैसा मैंने कहा, हम इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास 35 + 30 वॉल्यूम है, लेकिन हम लोग रख के बस बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक दूसरी बात है। खैर, हम लोग आज फॉर्चुनेट और खुशी खुशी की बातें करें। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि है जो हमको ये बताती है कि वी आर इन फ्रंट ऑफ ए मैजेस्टी। इसके अभाव में क्या दिखते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि राम जी जब सभा में आते हैं तो वीर उनमें परम वीर देखते हैं, और वहीं जो राक्षस असुर हैं वो अपना विनाश देख रहे हैं उसके अंदर, और जो सेजेस एंड सेंट्स हैं वो देख रहे हैं कि अवतार आ गए हैं। तो ये इंट्यूटिव आंखें जो हमारी, जो आध्यात्मिक दृष्टि से डेवलप होती है दृष्टि, और वो कई बार कांटेक्ट से, केवल एक स्पर्श मात्र से वो द्वार खुलता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि हम हिमालय पर्वत के सामने बैठे हैं। वो भी कौन सा हिमालय, जो हम कालिदास के रघुवंश में श्री अरविंद उसको ट्रांसलेट करते हैं, द लाइन ऑफ रघु, और उसमें वो बताते हैं कि जैसे हिमालय, कालिदास की लाइन है, वो बैठा हुआ है अपने दोनों हाथों को मेजरिंग रॉड की तरह समुद्र में डाले हुए। अब श्री अरविंद को देख के ऐसे ही प्रतीत होता है, द हिमालय ऑफ हिमालय सिटिंग विद ये मैजेस्टी। उसी तरह जब हम उनको देखते हैं, उनकी आंखों को, तो द गेज ऑफ इन्फिनिटी, ऐसा लगता है, माँ की आंखों से लगता है द कंसंट्रेटेड पावर ऑफ इन्फिनिटी। उसको सहन नहीं कर पाता है, वो सीमित जो हमारा फाइनाइट लिमिटेड जीवन है उसको सहन नहीं कर सकता है। लेकिन श्री अरविंद की आंखों को देख के ऐसा लगता है कि आप बस डूबते चले जाओ इसमें, इसका कोई अंत नहीं मिलने वाला है। आइज ऑफ इन्फिनिटी। फिर उनको देख करके ऐसा लगता है कि क्या करुणा है। और ये करुणा, माँ ने तो बताया है कि 2 things you must never forget, श्री अरबिंदो's compassion and the mother's love। और वो करुणा ऐसी है, ये हम लोग तो बड़े साधारण ढंग से बोल देते हैं कि भगवान है जिन्होंने मनुष्य का देह धारण किया है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या अनुभव होता होगा उस परम चेतना को जब वो सीमित करती है। एक बार किसी ने बात बात में ऐसा कहा, तो ये तो स्वाभाविक है कि उनकी सृष्टि है, उनको तो करना ही है। हाँ, ठीक बात है, उनको करना ही है, लेकिन हम इसको 2 तरह से देख सकते हैं कि हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। क्या हमारा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, एक माता पिता हैं, बच्चे को देखते ही हैं। और मैं जानता हूँ कि जब शिक्षा के दिनों में एक बार एक मित्र ने मुझे, सहपाठी ने ऐसा ही कुछ कहा था, अब माँ बाप को तो देखना होता है, ये उनकी ड्यूटी है। तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर में एक शौक सा लगा था कि ये बात एक लेवल पर सही है और एक लेवल पर गलत लग रही है। तो अब मैं समझा कि गलत उस लेवल पर है कि वो ठीक है, उनको ड्यूटी करना है, ये सही है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। क्या ये रिस्पॉन्स होना चाहिए कि ये तो उनका काम है, उन्होंने कर दिया, या हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर उस करुणा के प्रति, वो जो उनकी करुणा है कि जिस तरह से वो आके इस शरीर के अंदर संकुचित होकर के, और माँ श्री अरविंद से भी कहीं अधिक श्री माँ, वो तो नई चेतना को लेकर के आती हैं, उनके लिए अडेप्ट करना इज़ फार मोर डिफिकल्ट। श्री अरविंद तो प्रतिनिधि बन के आते हैं हम सबकी तरफ से भी, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माँ तो सीधा साक्षात ग्रेस को एम्बॉडी करती हैं शरीर के अंदर। तो ये सब उनकी करुणा, उसके प्रति कृतज्ञता, उनकी वो विजडम सुप्रीम, ऐसा लगता है श्री अरविंद की वाणी पढ़ के कि ये गलत नहीं हो सकती। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, पर यह लगता है कि अगर उन्होंने लिखा है तो सही है। अब ये सारी चीज़ें वो एक आध्यात्मिक दृष्टि से आती हैं। ये दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टिकोण मन का होता है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि होती है। तो ये जब हम इन सब चीज़ों को देखकर तब समझने की चेष्टा करते हैं कि माँ ने शाश्वत जन्म क्यों कहा श्री अरविंद को, शाश्वत के प्रतिनिधि का अर्थ क्या है,
तो एक चीज़ बड़ी स्पष्ट रूप से नज़र आती है, वो ये है कि आम तौर पर जब हम लोग अपने जीवन को देखते हैं या समाज के जीवन को देखते हैं या राष्ट्र के जीवन को देखते हैं, तो हम वर्तमान और भूतकाल के आधार पर हम भविष्य को देखते हैं। सारे टीवी डिबेटर यही करते हैं। इसलिए टीवी आपका ख़राब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये मैं अपना, वो कहते हैं ना, जो काटा वो जानता है। मेरा टीवी ख़राब हो गया, मैंने कहा बहुत कृपा हुई भगवान, अब नहीं ठीक कराना है इसको। और वो न्यूज़ और कुछ नहीं, और न्यूज़ में वो कैसे भविष्य को देखते हैं बेस्ड ऑन, और हम सब करते हैं किसी भी चीज़ का भविष्य हम वर्तमान और पास्ट के हिसाब से देखते हैं। और अब हम एक एग्जाम्पल ले लें कि एक हनी बी, मधुमक्खी, और एक फूल, किसी को कुछ नहीं पता क्या घटना होने वाली है, वो देखेगा, समझने की चेष्टा करेगा, तो पहले फूल को सूंघेगा, कहेगा वाह क्या कृति है, और मधुमक्खी के पास भूल से अगर चला गया और उसका दंश लगेगा तो कहेगा भगवान ने इसको भी बना दिया, खाली फूल होते तो कितना अच्छा होता, ये विष से भरा हुआ, विष दंश से भरी हुई ये भी कृति बनाई है। भगवान कहते रुको, कुछ और होने वाला है। अब क्या होगा, एक व्यक्ति को दंश लग गया और कितना कुछ, और फिर हम देखते कि किसी आंतरिक प्रेरणा से वो मधुमक्खी जाती, पुष्प के पराग से अपने अंदर सोखती, और उसके बाद वो मधु को जन्म देती, हनी। इट इज समथिंग अमेजिंग। इसलिए जब श्री अरविंद ने कहा कि टर्न ऑल थिंग्स टू हनी, दिस इज द लॉ ऑफ डिवाइन लिविंग। लॉ ऑफ डिवाइन लिविंग को उन्होंने कितने सरल ढंग से बताया है कि एक और फूल भी मिलेंगे जीवन में, पर उन्होंने ये नहीं कहा कांटे मिलेंगे, उन्होंने कहा मधुमक्खियां भी मिलेंगी। लेकिन इनके मिलन से जो होने वाला है इस पर ध्यान दो, और वो है द बर्थ ऑफ हनी। मधुरम मधुरम, इस प्रकार से हम लोगों के अंदर मधु का संचार करते हैं। तो ये क्यों घटित होता है इस तरह की घटनाएं, और ये एक नहीं अनेकों घटनाएं। वो इसलिए घटित होती है कि एक फैक्टर है जिसको हम कभी अपने कैलकुलेशन में नहीं लेते क्योंकि हम नहीं जानते। सावित्री में एक लाइन आती है, मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फेट। भाई यही हमारा जीवन है, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन वास्तव में काल की गति एक दूसरे तरह से भी बहती है, और यदि हम श्रीमद् भगवत गीता को देखें तो वो वास्तव में वो उसकी ओरिजिनल गति है। और वो गति क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, भविष्य से वर्तमान की ओर। ओरिजिनल गति तो यही है कि भविष्य जाके निश्चेतना में चला गया। भविष्य क्या था, एको हम बहुश्याम, वन डिवाइन वांट्स टू बिकम मैनी डिवाइन। वास्तव में यही भविष्य है, लेकिन वो निश्चेतना में जाता है और फिर वो धीरे धीरे उगता है वर्तमान, फिर वर्तमान भूत बनता जाता है। लेकिन वो भविष्य है जो कॉन्स्टेंटली हमारे प्रेजेंट में इंटरवीन करके बिल्कुल अचानक एक नई दिशा दे देता है। श्री अरविंद जब इस युग के बारे में जो जा रहा है, जिसको हम लोग रैशनल एज ऑफ एनलाइटनमेंट, पता नहीं किस बेसिस पर, शायद एनलाइटनमेंट का मतलब वो लालटेन की रोशनी से हो रहा होगा, क्योंकि एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा गया, जो रीज़न के द्वार से मनुष्य ने, अच्छी बात है, सुपरस्टिशन बहुत कुछ गए उस एज में, एज ऑफ एनलाइटनमेंट में, और एक तार्किक जीवन का हम लोगों ने अल्टीमेट रिजल्ट देखा। बहुत अच्छी चीज़ें भी मिली और बहुत नुकसान भी हुआ पृथ्वी को, क्योंकि हम लोगों ने एक स्वतः स्फूर्त अंतर्भास खो दिया, जिसके द्वारा जीवन को जीने की एक कला थी अंदर में। हर चीज़ माइंड ने अपने हिसाब से, कोई बात नहीं है, और वो अपने हिसाब से जीने के बाद अंत में क्या होता है, वो स्टोरी आप सबने सुनी होगी कि जो एप्पल का लोगो जब देखते हैं ना, तो वो कैसा है लोगो, वो आधा कटा नहीं है, उसमें एक हिस्सा कटा हुआ है। और उसकी स्टोरी शायद पता होगी कई लोगों को कि स्टीव जॉब्स, ये सच्ची कहानी है, जब वो आए थे नीम करोली बाबा के पास, तो उन्होंने वो सेब आधा थोड़ा सा काटा और उनके हाथ में दे दिया। अब उनके पास ये दो संभावनाएं थी जो मैंने उनके थोड़े बहुत जीवन को देखा है। एक था कि आध्यात्मिक जीवन में उनका उन्नयन हो, दूसरा था भौतिक जीवन में जाके, वहाँ भी उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें की, तो चले गए। लेकिन अब ये कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी
तो उन्होंने जो सिंबल रखा है ना एप्पल का, इट इज बेस्ड ऑन दैट एप्पल। ये तो रियल स्टोरी है। लेकिन इसका जो दूसरा भाग है जो कहीं देखने को नहीं मिलता है, कि जब ये आधा कटा एप्पल हम लोगों के हाथ में होता है तो हम क्या ढूंढते हैं? वो वाला भाग जो छिपा हुआ है कहीं पर। ये पूरा खेल यही है। अपरा और परा, परार्ध में कुछ छिपा हुआ है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। वो तो भगवान ने खा लिया। वो तभी मिल सकता है जब हम उनके साथ आत्मसात होंगे। तो वो क्या है? वो भावी भविष्य है जो भगवान के पास रिजर्व्ड है, सुरक्षित है। इसीलिए हम लोग देखते हैं, जब जो लोग कहते हैं ना कि पूर्व जन्मों की, तो मेरी एक समस्या यही होती थी कि वास्तव में अगर मनुष्य के कर्मों पे छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ट्राइबल लाइफ से हम लोग यहाँ तक भी पहुँचते। वैसे तो हम सब अपने बारे में समझते हैं हम लोग बहुत अच्छे मनुष्य हैं, वो एक अलग बात है। मनुष्य की एक बहुत बड़ी बीमारी है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। बाकी समस्याएं तो मेरे पड़ोसी में हैं, मेरी पत्नी में है, मेरे पति में है, बच्चे में है, सबके अंदर है सिवाय मेरे। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें हमारी काउंटलेस लिमिटेशंस को, तो क्या विश्वास का कोई आधार मिल सकता है? और इसीलिए देखते हैं हम कि कई मनुष्य सिनिक्स हो जाते हैं। माँ कहती है एक चीज कभी नहीं करनी चाहिए, सिनिक नहीं बनना। सिनिक क्या होते हैं? वो एक निराशावादी तत्व को पकड़ के उसके एक पूरा एक फलसफा दर्शन बना लेते हैं। हाँ हाँ हमको पता है, बहुत आए सेजेस, सेंट्स, अवतार्स, कुछ नहीं होता। अब देखिए वो क्या मिस कर रहे हैं। और इसके बारे में भी कई बार लोग कहते हैं कि बट अवतार्स कमेंट को, ये सावित्री में भी इसका ये पंक्तियाँ आती हैं। आप एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि संसार में राम नहीं होते, श्री कृष्ण नहीं होते, ऋषि मुनि नहीं होते, तपस्वी नहीं होते, बाकी सब होते, तो कैसा होता ये संसार? कितना चलता ये संसार? अगर हम कल्पना भी करें थोड़ी देर को तो स्पष्ट हो जाएंगी चीजें कि अरे ये तो संसार के आध्यात्मिक जीवन की धारा। तो ये बाहरी जीवन की धारा के पीछे एक अंदर की आध्यात्मिक जीवन की धारा चलती है, जिसको पोषित करने वाले अनेकों ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी इत्यादि। और उस धारा में जब ये धारा जो अंदर में चल रही है लुप्त सरस्वती की तरह, इसके ऊपर ये बाहर की धारा हावी हो जाती है और उसको आध्यात्मिक धारा जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी चलती है और समाज के जीवन में भी उस पर हावी हो जाती है, उसको स्टाइफल कर देती है, क्रश करने लगती है, उसको विकृत रूपों में प्रकट करती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं धर्मस्य ग्लानि है वो धारा, क्योंकि वही ट्रूथ है, उससे ही डिराइव करेंगे। लेकिन उसको ऐसे रूप दे देती है जो बिल्कुल विकृति हैं। तो उस समय एक इंटरवेंशन होता है, और वो इंटरवेंशन कहाँ से होता है? भविष्य से होता है। और ये हम लोग अपने अवतारों की कहानी में पढ़ते हैं। अवतारों की कहानी में राम जी के अवतार, इंटरवेंशन कहाँ शुरू होता है? जब मनु शतरूपा तपस्या करते हैं और राम जी प्रकट होते हैं और राम जी उनसे वो कहते हैं आप ही हमारी संतान के रूप में। कितनी सुंदर स्टोरी है। मनु यानी जो मन प्रधान मनुष्य है, उसके अंदर अल्टीमेट संभावना के रूप में राम जन्म लेंगे एज एन इल्यूमिन माइंड। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। तो ये सूक्ष्म लोक में जो मनु है, जो गवर्न करते हैं ह्यूमन लाइफ के एवोल्यूशन को, ये मेंटल बीइंग के एवोल्यूशन को, लेकिन उनके ऊपर भी वो भी तप कर रहे हैं कोई एक भविष्य को लाने के लिए। लेकिन राम का जो एक्चुअल जन्म है बहुत समय के बाद होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के जन्म के पहले, राम के जन्म से ही कहानी जुड़ी हुई है, और श्री कृष्ण के जन्म के पहले आकाशवाणी होती है इत्यादि। ये बहुत पहले से ये चीज़ें निर्धारित होती हैं। श्री अरविंद की एक बड़ी सुंदर एक कहानी है। अब ये निर्धारित कैसे होती हैं इसकी एक संकेत मिलता है। श्री अरविंद की एक कविता है जो उसका वो कहाँ की कहानी है मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ी है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना कि वो कहाँ से है। और कहानी कुछ इस प्रकार से है उनकी कविता में। कविता का नाम है राक्षस, और उसमें रावण तहस नहस कर रहा है पूरे संसार को। तो अत्रि ऋषि और ये सप्त ऋषि जाते हैं।
ये काउंसिल करते हैं ना, दे आर दी सेजेस जो सूक्ष्म प्लेन पर काउंसिल मिनिस्ट्री में वो कभी कभी मानव रूप भी धारण करते हैं गाइड करने के लिए मैन को। तो वो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसका कुछ आप बोलिए क्या करा जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें इसका एक काल की गति का संकेत मिलता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्यों चाहते हो कि इसका अंत हो? नहीं नहीं, बहुत कुछ कर रहा है। तो कहते हैं हाँ, उसने एक सत्य को पकड़ा हुआ है, वो उसकी शक्ति है। क्या सत्य को उसने पकड़ा है जो उसकी शक्ति है? वो इतना जान गया है अहम ब्रह्मास्मि, वो जानता है कि उसके अंदर भगवान है। वो ये इतना जान गया है कि मैं एक सीमित क्रीचर नहीं हूं, मैं असीम हूं। तो कहते हैं ये तो बहुत समस्या हो गई, अब फिर इसका निदान क्या होगा? कहते हैं बिकॉज उसने आधा सत्य पकड़ा है और दूसरा सत्य जो इसके साथ साथ चलना चाहिए, तत्त्वमसि, सारी सृष्टि भगवान है, यह वो नहीं जानता। इसलिए इसका कोलैप्स निश्चित है। तो आप कहिए कब हम करें? अभी नहीं कर सकते हो तुम। क्यों? क्योंकि मैंने पशु को तैयार किया, कितनी कठिनाई से उसके अंदर से राक्षस और राक्षस के बाद असुर उत्पन्न हुआ है। अभी धरती के ऊपर असुर को स्टेबलाइज होना है। आप सीधा पशु से मनुष्य नहीं जा सकते हैं। असुर स्टेबलाइज होगा एक लंबे समय तक, और तब जब समय आएगा जब वो अपनी एक्सेस ऊर्जा, तब उसकी जगह मनुष्य आएगा। और यही चीज़ हम देखते हैं, परशुराम जाके जब देखते हैं आइडियल क्षत्रिय इज बॉर्न, तो अपना फरसा फेंक देते हैं। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 3 लेवल पे चीज़ें निर्धारित हो रही हैं। एक जो बाहर की दृष्टि है जिसमें हम देखते हैं कि असुर इज ऑन द रैम्पेज, और जो इस दृष्टि से देखते हैं वो कहते हैं क्या। और अब देखिए इसको तो कई तरह से मैं अब और बात है, अब तो राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुलसीदास जी को क्या प्रतीत हुआ होगा जब वो टूट रहा होगा राम का घर, और कई उस समय जब इन्वेडर्स आए होंगे तो लोगों को क्या प्रतीत हुआ होगा कि ये वेद भूमि, आर्य भूमि क्या हो गया। और एक नहीं, इन्वेजन्स की बाढ़ आती रही, तो उनको कैसा लगता होगा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लगभग उसी तरह जैसे अब हम लोगों को खुशी हो रही कि एक नई फिर से हमारी संस्कृति जाग रही है, लेकिन कैसे वो चीज़ महसूस होती होगी। लेकिन ये क्यों हो रही थी, उसका भी एक प्रयोजन था। वो प्रयोजन भविष्य में ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। एक लेवल पे हमारा प्ले स्टोरी स्क्रिप्टेड है। तो हमारा क्या रोल होता है? जैसे किताब में 2 पेज, एक तरफ भगवान का स्क्रिप्ट, एक तरफ हमें दिया गया ब्लैंक पेज। तो हम कहते हैं अच्छी बात है, हम तो पढ़ते भी नहीं है लेफ्ट साइड में, हम ब्लैंक पेज पे लिखने लगते हैं। एक बड़ा सुंदर खेल होता है बच्चों के साथ खेलने के का। आई हैव प्लेड दिस गेम विद चिल्ड्रन। बहुत सुंदर गेम है कि आप उनको बोलो कि हम कहानी लिखेंगे, तो बच्चा प्रारंभ करता है 2-4 सेंटेंस, फिर आप लिखिए। तो आप देखेंगे कि अगर ये हेल्प करता है ऐसे साइकोलॉजी में कि बच्चा अगर नेगेटिव कहानी लिख रहा है तो आप क्या करते हो, उसमें आप उसकी कहानी को नष्ट नहीं करते हो, आप उसमें एक नया मोड़ लाते रहते हो, नया मोड़ लाते रहते हो। अंत में उस कहानी को आप सुंदर एंडिंग दोगे। तो इसी तरह भगवान की एक कहानी है जो हमारे अंदर चलती है, वो कहानी पूर्व लिखित है, उसमें अंत अति सुंदर है, हमारी कल्पना के परे है। लेकिन एक कहानी हमको भी दी गई है लिखने को। क्यों दी गई है? खुशी खुशी करोगे या मैं इम्पोज करके करूं? खुशी खुशी करोगे तो बड़ा आनंदित होगे। तो वहां पे ये बात आ गई ना कि भगवान का तो ये काम था करना, ठीक है, इस भाव को लेके भी चल सकते हो। निरुद्धा ने एक बार श्री अरविंद से पूछा कि भगवान को फिल्टर वाटर पीने की क्या जरूरत है? उनके लिए तो बहुत आसान है चीजों को। तो श्री अरविंद कहते हैं ठीक है, तुम्हारा वचन बहुत उचित है, लेकिन ये बताओ तुम भगवान को बैक्टीरिया और वायरस से भरा हुआ जल क्यों देना चाहते हो? तो वो कहानी तो है, जैसे लोग कहते हैं कई बार जो होना है वो तो होगा, तो हम कुछ क्यों करें? भाई आपको प्रिविलेज दिया जा रहा है ताकि आप लास्ट में कह सको कि मैं अर्जुन, मैंने ये सब किया ये आपके जॉय के लिए। तो काल में एक गति चलती रहती है
तो अब हम लोग वहाँ पे कि चीज़ें कैसे आती हैं, ओरिजिनल ट्रूथ कहाँ से आता है, तो वो सृष्टि के जो 3 या 4 लेयर हम यूँ कहें, या 4 अवस्थाएं, एक है तूर्य जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, फिर प्रज्ञा में सृष्टि के बीज होते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं दिए जाते हैं। एक कल्प में केवल सीमित हिरण्यगर्भ गर्भ अवस्था में आ गए, ऑथर ऑफ अ थॉट्स एंड ड्रीम्स, और उसमें से कुछ सीमित एक जीवन में। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी कर्म सिद्धांत इस तरह से चलता है। सारे के सारे कर्म लेके सारे ऐसे नहीं होते, और कर्मों के अंदर जो भविष्य का कर्म है उसके हिसाब से ये कर्म, ये लाइफ हमारी फॉर्म्ड होती है। पर उसको एक सेकंड के लिए हम रोक रख दें, तो प्रत्येक एक पर्टिकुलर युग में विश्व चेतना के अंदर कुछ संभावनाएं डाल दी गई होती हैं। कौन डालता है? वो जो शाश्वत के प्रतिनिधि बनकर भविष्य से आते हैं और कहते हैं ये सब अभी तुमको अगले 1000, 2000, 4000 वर्षों का प्रोजेक्ट देके जाते हैं। तो वो प्रोजेक्ट अनफोल्ड करता है, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। चरम सीमा पर पहुंच के उसकी अब आगे पॉसिबिलिटी नहीं है, वो एक रोड ब्लॉक पे चला गया है। अब उसी चेतना के अंदर रह करके इसको नहीं चेंज किया जा सकता है, तो फिर से भविष्य से इस विश्व चेतना के अंदर एक प्रवेश होता है, और वो एक ऐसे ड्रॉप की तरह होता है जो सबके अंदर घुल मिल के चीज़ों को बदलने लगता है। हम लोग देखते हैं, श्री अरविंद बताते हैं कि ये श्री कृष्ण का जो कार्य था, उन्होंने जो आर्यवर्त की स्थापना की थी, वो कार्य, उसका तेज तब तक चलता रहा जब तक झांसी की रानी की चिता की अंतिम चिंगारी शांत नहीं हुई। शी वॉज द लास्ट अपहोल्डर ऑफ श्री कृष्णा's तेज। और अनेकों अनेकों तब तक आर्यवर्त की, श्री कृष्ण का कार्य यही था ना, जम्बू द्वीप से आर्यवर्त की उन्होंने एस्टेब्लिश की थी एक किंगडम, और वो उसके बाद धीरे धीरे वो फेड होती रही लाइट, धीरे धीरे मायावाद आया, इत्यादि इत्यादि। वो एक लंबी कहानी है, और हम लोग देखते हैं कि धर्मस्य ग्लानि केवल एक बाहरी रूप रह गया, एक सुपरस्टिशन लगभग हो गया। औरत यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती। हम लोग कहाँ अरुंधति और अनुसुईया के वंशज, हम लोगों ने भी कोई भ्रष्ट संस्कृति का पालन, या संस्कृति तो कह नहीं सकते उसको, पालन करने लगे और चौखट के पीछे, ये सब हम लोगों ने किया। लक्ष्मण रेखा भी बना दी जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वही हमने बना दी, हालांकि उसका अर्थ कुछ और है। सब करके हम लोगों ने उसको, और इस तरह से अनेकों प्रकार से स्पिरिचुअल कोर लगभग खोने लगा, लेकिन भारत में कभी वो विलुप्त नहीं होता। ये भारत की एक विशेषता है, एकदम सीमित हो जाएगा। वो जो महासागर है वो एक छोटी छोटी स्ट्रीम्स बन के बहेगा, लेकिन बहेगा जरूर, आध्यात्मिक रस पोषित होता रहेगा। लेकिन एक समय आता है कि जब ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अब इतना हावी हो गया है, ना जाने कितने लोगों के हृदय से उस समय पुकार उठी होगी, प्रभु अब बस करो। हम लोगों ने ग्रीक को सह लिया, पोर्चुगीज को सह लिया, फ्रेंच को सह लिया, उसके बाद तो ये भयानक असुर राक्षस मुगल आए, उनको भी सह लिया, फिर ये ब्रिटिश आए। अब बहुत समय हो गया, और हम देखते हैं कि फिर से एक इंटरवेंशन आता है। श्री अरविंद खुद बताते हैं, अवतार ऑफ द फ्यूचर, और बड़े परफेक्ट जेंटलमैन की वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर वो बताते नहीं कि मैं हूँ, वो कहते हैं कि श्री रामकृष्ण की चिता के बाद। और माँ से किसी ने पूछा कि श्री अरविंद ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अपने ही बारे में लिख रहे हैं, लेकिन वो कह क्यों नहीं रहे हैं कि मैं ही हूँ। तो माता जी बताती हैं कि वो जो ग्रेट होते हैं, ट्रूली ग्रेट, वो अपनी आत्म प्रशंसा में नहीं लगे रहते हैं, वो चुपचाप आके काम करके चले जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? अब ये भी एक बात होती है। कई लोग कहते हैं श्री अरविंद तो आप पास्ट हैं, ये भी मैंने सुना है। एक बार एक स्वामी जी थे जिनका नाम था पूर्ण स्वतंत्र,
तो कई बार हमको इल्यूजन होता है ना, हम नाम बदल लें तो बस। तो उन्होंने काका हाथरसी की कविताएं नहीं पढ़ी हैं, नाम बड़े और दर्शन छोड़े। तो उनको ये लगता था कि मैं स्वतंत्र हूँ। तो एक बार उन्होंने, एक मीटिंग हुई थी उसमें मैं भी बैठा था, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आप लोग श्री अरविंद की बात करते रहते हैं, वो तो ठीक है, वो उन्होंने जो करना था कर दिया, वो तो पास्ट है। अब हम लोगों को करना है। तो मैंने बताया कि आपने थोड़ा सा गलत समझा है प्रभु। क्या गलत समझा है? श्री अरविंद कैसे गायब हुए ये सीक्रेट आपको नहीं पता है। तो कैसे गायब हुए? कोई व्यक्ति अगर बहुत तेज दौड़ता रहता है और बहुत समय तक साथ लेके चलता है हम लोगों को, चलो चलो, लेकिन अब वो देखता है कि अगर इनके साथ ये तो चलने को तैयार नहीं है, तो कह रहे हैं केवल गोदी उठा लो, गोदी उठा लो। और उसमें भी गोदी उठा लो, भगवान तैयार हैं, गोदी उठा के कहते हैं मुझे पीछे ले चलो। अब ये भगवान नहीं करेंगे। माता जी बच्चों के साथ खेल खेलती थी, रिंगा रिंगा रोजे सब खेलती थी माँ। लोगों ने उनका बड़ा एक, कभी कभी ना बड़ा एक स्ट्रिक्ट रूप, लेकिन शी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। तो एक बच्चे के साथ खेल रही थी, तो बच्चे ने कहा माँ अब आप घोड़ा बन जाओ। माँ ने कहा ये नहीं बनूंगी मैं। बाकी ठीक है, ये नहीं बनूंगी मैं, बाकी ठीक है, खेल रहे हैं हम तुम्हारे साथ। तो ये शाश्वत जो बच्चा खेल रहा है उसकी बात। तो ये जो एक वो बढ़ते चले जा रहे थे, और बढ़ते बढ़ते हम तैयार नहीं, हम उनको निश्चेतना की ओर ही हम कैसा संबंध जोड़ते हैं भगवान के साथ जब वो आते हैं? केवल यही जोड़ते रहते हैं। अपने बहुत सुंदर बात एक बार अपने एक अंतरंग क्षणों में छोटे नारायण जी शेयर कर रहे थे, और हम जानते हैं उनकी योग निष्ठा के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। तो एक दिन कह रहे थे कि हम लोग, माता जी जब हमारे सामने थी, तो हम लोग भी मूर्खों की तरह केवल उनसे केवल अपनी, हमारा प्रमोशन वहाँ अटक गया है, हमारे घर में ये समस्या है, बस इसी में रहते थे। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हाँ, लेकिन अब आपके पास चॉइस है, या तो उस परिक्रमा में लगे रहो, या गोवर्धन पर्वत जिसने उठाया था उसके पास चले जाओ। यदि गोवर्धन पर्वत हमारी परिक्रमा करके इच्छाओं को पूरी कर सकता है, तो गोवर्धनधारी क्या कर सकते हैं? लेकिन हमको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन आफ्टर हैविंग दर्शन ऑफ कृष्णा, वो कर लो। अरे, तो ये हम कैसे संबंध जोड़ते हैं? तो हम ड्रैग कर रहे थे, और श्री अरविंद इसको देखते हैं 46-47 में, तो इतना आगे चले जाते हैं और ऐसे डायमेंशन से चले जाते हैं, एंटरिंग इनटू द इनकॉन्शियंट, कि हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि से ओझल होकर भविष्य नहीं समाप्त होता है, वो अब भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। माता जी इसकी बात बताती हैं कि किस तरह से श्री अरविंद पीछे गए, क्यों गए, और कैसे वो तैयार करते रहे। यहाँ तक कि 29 फरवरी 1956 में माँ अंग्रेजी में सुनती हैं द आवर हैज कम, और वो कहती हैं कि इट वॉज सो एविडेंट। इंग्लिश में कमांड आता है कि द आवर हैज कम, और इसको आप तोड़ो ताकि सुप्रामेंटल चेतना आ सके। तो उसी प्रकार से माता जी के साथ भी देखती, माँ कहती है एक जगह कि मैं बहुत तेजी से आगे जा रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ चल नहीं पा रहे हो। तो ये जो चीज़ है, हम लोग कहते हैं कि 5 दिसंबर को तो श्री अरविंद चले गए और 17 नवंबर को माता जी चली गई। ये हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि की सीमा के परे चले गए। क्यों चले गए? क्या कर रहे हैं? वो इसी भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जिसके लिए वो इस जड़ तत्व में उतरे थे। जिस हद तक इस जड़ तत्व को वो प्रकट, मतलब तैयार कर सकते थे, उन्होंने किया। लेकिन आगे और भी आगे हमको बढ़ना है, जिसके लिए वो तैयार कर रहे हैं हमें। माता जी से एक बार किसी ने पूछा, और अगर हम माँ की वाणी पढ़ें, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। माँ बताती हैं बाद में, आई थिंक अप्रैल का एक इशू या तो आया था, कि श्री अरविंद माँ की लीला फिजिकल विड्रॉल के बाद, और वो किस तरह से माँ श्री अरविंद किन किन चीज़ों में रुचि ले रहे हैं, कैसे वो वर्ल्ड के मूवमेंट्स को। और माँ से आई थिंक अमल किरण का इंटरव्यू है जिसमें वो पूछते हैं कि श्री अरविंद कब आएंगे। माँ कहती है उन्होंने समय निर्धारित नहीं किया है, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहा है कि पहली अति मानसिक देह में आएंगे। तो फिर कैसे आएंगे? तब माँ वहाँ एक संकेत देती हैं,
बड़ा इंटरेस्टिंग संकेत देती हैं। पहले कहती हैं कि 300, 400, 300 to 500 ईयर्स, पर वो बताती हैं कि किस तरह से ये चीज प्रकट होगी। माँ कहती है धीरे धीरे ये आंखें जो अभी अंधी हैं, ऐसी अंधी है कि सामने आ भी जाए अपने स्वर्णिम देह में श्री अरविंद, तो हम नहीं देख पाएंगे। तो बहुत आगे की चीज की रचना कर गए हैं। तो ये आंखें, यह देह, यह मन, हृदय तैयार होता होता, वही पीछे से तैयार कर रहे हैं, तैयार होता होता वो एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचेगा जहां धीरे धीरे माँ कहती हैं द फर्स्ट साइन विल बी एन इंक्रीजिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ श्री अरबिंदो टू द विजन, टू अदर थिंग्स। मतलब हमारी दृष्टि किसी अचानक प्रकट होना। और वास्तव में अगर हम देखें ध्यान से तो इसी प्रकार से अनुभूति श्री कृष्ण के साथ भी होती है, हालांकि वो एक सूक्ष्म भूमि पर है। तो धीरे धीरे श्री अरविंद की स्वर्णिम देह और अधिक प्रकट होने लगेगी। कई लोगों के अंदर इस तरह की कांटेक्ट होंगे, अभी भी होते हैं, पर ये कांटेक्ट बढ़ते चले जाएंगे। और तब एक दिन इस तरह से जब हमारी आंखें तैयार होंगी पूरी तरह, जहाँ से प्रारंभ हुआ था दर्शन, तब हम दर्शन कर सकेंगे उस लीला का जो भविष्य से वर्तमान में उतरी है। इवन श्री कृष्ण के बारे में श्री अरविंद कहते हैं कि अल्टीमेटली इस पृथ्वी का और मनुष्य की नियति क्या है? टू एस्टैब्लिश डिवाइन लव एंड आनंद। आनंद में है, प्रेम में है, तो वही सृष्टि का अल्टीमेट नियति भी है। लेकिन श्री कृष्ण जब आते हैं, डिलाइट, ये सब भविष्य से आ रहे हैं, वो लेके क्या आए? आनंद और स्वतंत्रता। माँ कहती हैं कि सब लोग क्या क्या लाए थे, उसमें क्राइस्ट क्या लाए थे, श्री कृष्ण क्या लाते हैं, श्री अरविंद क्या लाए, बुद्ध क्या लाए, तो गिफ्ट तो श्री कृष्ण लेके आए थे फ्रीडम एंड डिलाइट, दैट मैन कैन लिव नॉर्मली एंड येट बी फ्री। नॉर्मल जीवन में भी आप फ्रीडम, और फ्रीडम के साथ जो आनंद आता है, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है। उस समय की भी बात यही है। और तब क्या होता है, श्री अरविंद कहते हैं कि हम जानते हैं ये निश्चित रूप से यही अल्टीमेट लक्ष्य है, लेकिन जब तक सत्य का बेस नहीं होता है यहाँ पर, तब तक वो चीज़ एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है। और उसका एक उदाहरण आप देखें कि वैष्णव संप्रदाय में आनंद की ही बात है, प्रेम की ही बात है, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि जब तक सत्य का आधार नहीं है तो वह प्रेम मोह में बदल जाता है, और भी अनेकों रूपों में बदल जाता है जिसकी हम बात ना ही करें। तो सत्य का आधार वही श्री कृष्ण लीला का ये पार्ट 2 है। उसे अगर हम देखें, वो भविष्य से आए हैं। और श्री अरविंद कहते हैं ही केम अर्ली। अगर देखा जाए तो उनको बाद में आना था, श्री कृष्ण के बाद लॉजिकल शुड बी श्री अरविंदो, लेकिन वो पहले आ जाते हैं और वो स्थापित करना चाहते हैं यहाँ पर एक महत् सत्य को, लेकिन पृथ्वी तैयार नहीं है। तो एक बीच में एक और अवतार आते हैं, वो मनुष्य को बहुत सारे डिज़ायर्स इन सबसे दूर करके ऊपर की ओर ले जाना। तो ये एक पूरी प्रोसेस है, और ये हमारे अंदर की आध्यात्मिक धारा है जो वास्तव में भविष्य से पास्ट की ओर जाती है। और उसमें जब हम नहाने लगें, तब होता है कि जो हम लोग सुनते आए कि कुंभ में स्नान किया और मुक्ति मिल गई, तो कुंभ की महानता क्या है? गंगा जमुना तो हमारे जीवन में है ही है। जमुना हमारे बाहर के जीवन की चंचल चपल धारा है, और गंगा हमारे अंदर की एक शांत निर्मल धारा है। पर इन दोनों के पीछे एक लुप्त सरस्वती है, और जब हम उसमें डिप लेते हैं इन दोनों धाराओं के बीच से होते हुए, तब मुक्ति मिलती है। तो ये जो अंदर की धारा है, ये तो सदैव मुक्तिदायिनी है। माता जी बताती ना, एवरीवेयर देयर इज सच्चिदानंद। इसी सत्य को अलग अलग ढंग से बताया गया है, और सीढ़ी पर हम चढ़ते जा रहे हैं, और वो सदैव उसका डायरेक्शन ही रिवर्स है। और उसमें जब हम डिप करते हैं तो हमारी ये जो नॉर्मल एक जो गति है, काल की गति, लीनियर, साइक्लिक, ये सब चेंज हो जाती है। और इसको कई बार में दिमाग की एक इमेज है, आई कांट प्रेजेंट इट ऑन दिस थिंग, इंटरलेसिंग ग्लोब्स,
अब आप देखिए इंटरलेसिंग ग्लोव्स में आप ऐसे जा रहे हैं तो आप नॉर्मली इधर जाने वाले होंगे, लेकिन यू कैन टेक ए कंप्लीटली डिफरेंट टर्न। ये एक अद्भुत बात है सृष्टि की। वो लीनियर, सर्कुलर, साइक्लिकल ये सब है, लेकिन एक नई चीज जुड़ जाती है और वो सारी दिशा को चेंज कर देती है। तो ऐसा युग अभी है और ये अद्भुत युग है। माता जी एक जगह बताती हैं कि माई चाइल्ड, इट इज ग्रेस दैट हैज कम एंड द ग्रेस कैन कंप्लीटली एनल कर्मा। और यही चीज वो अपने वॉल्यूम 3 में उनका एक कन्वर्सेशन है, जब वो कहती हैं रीबर्थ, जो स्पिरिचुअल रीबर्थ का अर्थ क्या है। वो कहती हैं कि पास्ट से जो कुछ तुम्हारा चल रहा था वो बिल्कुल पूरी तरह कैंसिल हो सकता है। और इसका अर्थ ये है कि जो सुपरामेंटल रेस होगी, जो मनुष्य आएगा भविष्य में, ही विल हैव नो पास्ट कर्मा अकॉर्डिंग टू विच ही विल लिव। तो कैसे वो जिएगा? इंट्यूशन के आधार पर। हर क्षण भगवान कैसे उसको प्रेरणा के द्वारा मोल्ड कर रहे हैं। एक बहुत अद्भुत बात है। पास्ट की साइकिल हमको क्यों बांधती है? क्योंकि हम अज्ञान में कर्म करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से हम जीवन को जीते हैं। सामाजिक कंफर्ट जोन है, रिलीजियस धार्मिक कंफर्ट जोन से, सॉरी इट्स ए रॉन्ग वर्ड, आई डोंट नो रिलीजन का क्या ट्रांसलेशन होगा हिंदी में, जस्ट एज आई डोंट नो धर्म का इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा, और एज देयर इज नन। तो शायद धर्म तो एक्सेप्ट हो गया है शायद डिक्शनरी में, आई थिंक। तो एनीवेज रिलीजन के कंफर्ट जोन्स हैं, इवन स्पिरिचुअल कंफर्ट जोन हो जाते हैं। तो ये सारे मतांतर संप्रदाय जिसमें हम लोग जाके छिप जाते हैं, लेकिन जब भविष्य आता है तो वो उन सब कंफर्ट जोन से हमको निकाल देता है। और यदि हम एक क्षण के लिए भी उसमें डिप हो जाए, माता जी यहाँ तक कहती है, माई चाइल्ड, समटाइम्स जस्ट ए कॉल एंड एस्पिरेशन आर एनफ। और यहाँ तक फिर आगे कहती है, अगर एस्पिरेशन भी नहीं है, मियर फेथ इज एनफ, कि भगवान हमारे पूरे पास्ट को एनल कर सकते हैं। ये चीज़ सावित्री में आती है। सावित्री में जब वो कहती है मुझे मनुष्य के लिए वरदान देना है, तो वो कहते हैं सारी लिंक्स खत्म हो जाएंगी। कार्मिक लिंक केवल हमारे जीवन की नहीं चलती, इससे तो सब बंधे हुए हैं। जिन जिन से हमने संबंध जोड़ा है, अगर आप देखो तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। अब उस लिंक को कैसे कोई डिसरप्ट करता है तो कर सकता है, तो भगवान डिसरप्ट नहीं करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। वो लिंक्स जो हम लोगों के जीवन में आयरन बॉन्ड्स थी, आयरन बॉन्ड्स क्या होती है? भौतिक आधार पर हम लोगों से जुड़े हैं। या जो सिल्वर बॉन्ड्स थी, सिल्वर बॉन्ड्स क्या होती हैं? जो बाहर में हमारे इंटरेस्ट होते हैं चमकीले, उससे जुड़े हैं। या वे बॉन्ड्स जो स्वर्ण की लिंक्स बॉन्ड्स होती हैं, सोने की लिंक्स होती हैं, क्या होती हैं? ड्यूटी, शास्त्र सम्मत, हम इससे जुड़े हैं, हमको वैसा ही रहना है। उन तीनों की जगह एक नया सूत्र हमारे जीवन में हमको बांधने लगता है, वो है साइकिक बॉन्ड्स। अब उसको क्या कह सकते हैं? उसको सिल्क थ्रेड तो बोल नहीं सकते हम, आई हैव अ टर्म फॉर इट, सुप्रामेंटल सिल्क, द गोल्डन थ्रेड, लेकिन नॉट दिस गोल्ड, इट इज द सुप्रामेंटल सिल्क जो हम लोगों को बांधने लगता है। अब इसमें क्या ब्यूटी है कि ये हमको बांध के भी नहीं बांधती। कैसे? क्योंकि हमको बांधे रहती है वो एक से, और एक के द्वारा हमको बांधती है। ये भविष्य है जिसको श्री अरविंद यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, जिसका प्रोटोटाइप हम देखते हैं कि आश्रम में है। और ऑरोविल में भी यही प्रयास है। गैलेक्सी प्लान वगैरह बहुत कुछ बोल चुका हूँ, उस पर अभी नहीं बोलूँगा। लेकिन आश्रम के कंटेक्स्ट में क्या चीज़ माँ सिखाती हैं? आपस में हम लोगों का झगड़ा हो सकता है, होता है, हो सकता है नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आश्रम में भी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का चेहरा देख के, अभी समता का पूरा भाव नहीं आया है जिन में, दूसरे कहते नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? कहीं पर फांस गड़ी हुई है, इसको निकालना है। ऐसे भी लोग हैं, सब तरह के। लेकिन एक चीज तो निश्चित है कि मां केंद्र में है। कितनी भी लड़ाई, और ऐसे अवसर शुरू में माता जी स्वयं, आप एक इतिहास है आश्रम का, ऐसे लोग जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो माँ के पास जाते हैं। माँ सबको प्रेम, कौन सा लिंक है जिससे उन्होंने, द कॉर्ड ऑफ लव जिससे सबको बांधा हुआ है। समाधि के पास जाते हैं तब ये नहीं देखते वो भी आ गया, तब तो हम बस
माता जी हैं और हमारा लिंक है, वही लिंक अंदर में। तो ये वो तोड़ती नहीं है। बड़ी सुंदर बात माँ एक जगह बताती हैं कि प्योरिफिकेशन की जो पावर है वो चीज़ों को तोड़ दे, डिसॉल्व कर देती, फिर से नया बनाती। वो क्या करती है, वो आपने सोना दिया गहना, तो उस गहने को पूरा पिघला के फिर सोने से नया एक गहना बनाएगा। लेकिन डिवाइन लव ऐसी कारीगरी करता है, माँ बताती कि वो तोड़ता नहीं है। वो उसी सोने में एक डिवाइन लव का केमिकल डालेगा, कुछ यहाँ डालेगा, कुछ वहाँ डालेगा, जिससे जहाँ जहाँ गलाना है गलेगा, फिर वो वहाँ नक्काशी करेगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो गहना था ये बदल कैसे गया। तो ये एक बड़ा सुंदर अवसर है जब हम चाहें तो। इसीलिए माँ इसको बोलती हैं कि ये एक ऐसी घड़ी है जब हम लीप ले सकते हैं फ्यूचर में। और लीप लेने के लिए हमको क्या करना है? हमको लीप लेने के लिए केवल इतना करना है, फेथ। ब्लेसेड आर दोज हु टेक ए लीप टुवर्ड द फ्यूचर। अब फेथ भी आसानी से नहीं आता, तो प्रश्न उठता है कि श्रद्धा के लिए क्या किया जाए। विटामिन एफ की डेफिशिएंसी अगर है तो ऐसे लोगों से मिले जिनके अंदर वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके अंदर विटामिन एफ को टॉक्सिक डाउट, मिस्टर डेस्पेयर, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहें। खासकर शुरू में जब फेथ एकदम परम ज्वाल हो जाएगा तो सब कुछ अग्नि में हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण भी कहते हैं, डोंट स्पीक माई नेम टू दोज हु आर होस्टाइल। माता जी भी बताती हैं, सावित्री में लाइन है, स्पीक नॉट माई नेम टू होस्टाइल टाइम। तो एक जीवन है जिसको अंदर में हमको नर्चर करना है, नरिश करना है। तो ये ठीक है, हम लोग बाहर बहुत सारे काम में लगे हुए हैं, सब माता जी का काम कर रहे हैं, लेकिन हमको एक चीज़ का स्मरण रखना चाहिए कि माता जी का असल काम अंदर हो रहा है। ये अंदर की सरस्वती से यदि हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर एक रिलीजन की तरफ बढ़ने लगेंगे। और रिलीजन एक स्टेप होता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ। हम ये भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ डिजेनरेट करके रिलीजन बन जाती है, और उधर से जो आ रहा है उसके लिए वो एक स्टेप हो सकता है। लेकिन मूल चीज़ है इस लुप्त सरस्वती को सदैव पकड़े रहना, तब बाहर का काम मीनिंगफुल है। वरना हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, साम्राज्य बना सकते हैं, लेकिन वही कॉस्मिक चेतना के अंदर में। और यही चीज़ माता जी जब ओवर माइंड क्रिएशन लेके जाती हैं, श्री अरविंद कहते हैं कि ये तो एक तरह से देव मानव की सृष्टि के प्रयास हो चुके हैं और हुए भी हैं। अगर हम देखें तो श्री कृष्ण के समय में कुछ एक जो लोग थे, और श्री राम जी के समय वो तो देव मानव थे, देवताओं के अंश थे उनके अंदर, उनके अगर हम कर्म को देखें। लेकिन हम तो वह क्रिएट करना चाहते हैं जो अब तक नहीं हुआ, और वो है दिव्य मानव। दिव्य मानव नहीं, दिव्य मानव। दिव्य मानव तो भविष्य का है। और माँ बताती हैं, इवन मनुष्य की यात्रा, ये जो बात हो रही ना भविष्य की, उन्होंने एक बार मनुष्य को वहाँ पर देखा जहाँ पे वो ओवर माइंड और सुपर माइंड का जंक्शन है। तभी वो कहती मनुष्य की रियल स्थान तो वहाँ है जहाँ वो एक्स की तरह ऊपर से रिसीव करके नीचे ट्रांसमिट करना, ये उसका काम है। मैन का तो काम ही यही है। वो एक ट्रांजिशनल बीइंग है जो परार्थ और अपरार्थ को जोड़ने के लिए आया है। वो तो सेतु ही है। लेकिन चूंकि हम नहीं बन पाते वो सेतु, तो भगवान मनुष्य का रूप धर के सेतु बनते हैं, और जो जो उनसे जुड़ जाते हैं वो भी उसी सेतु बंध रामेश्वरम उसी काम में लग जाते हैं। तो यही मूल चीज़ है कि दिस इज़ ए फ्यूचर जो श्री अरविंद लेके आए हैं। और अगर धरती की कोई आशा है तो वास्तव में इट इज़ श्री अरविंदो। क्योंकि और कहीं पर भी हम कुछ भी पढ़ें तो मनुष्य के पास दो विकल्प थे। एक विकल्प था कि संसार में भगवान नहीं है, सत्य नहीं है, कुछ आगे नहीं है, जो है यही धरातल है, इसी पर आप जो कर सकते हो करो, साइंस के माध्यम से, रीज़न के माध्यम से, ठीक है। वो एक भूमि है, पर एक पॉइंट पर आके वो रुक जाती है। एक पॉइंट पर आके हम प्रश्न करते हैं अपने आप से, फिर हम क्यों अच्छे बने, क्यों कुछ भी करें। ये प्रश्न स्वाभाविक है, एक जैसे जैसे चेतना का विकास होता है। और दूसरी थी, नहीं है इसके परे कुछ, और उसमें जाके हम व्यक्तिगत रूप से विलय हो सकते हैं, निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष मिल सकता है।
तो ये दो संभावनाएं थी मनुष्य के पास, लेकिन अब एक नई संभावना श्री अरविंद भविष्य से लेके आए हैं, और वो संभावना है कि नहीं, भविष्य को, ये जो भविष्य सामने लाए हैं उसका हम किसी भी भूतकाल या वर्तमान से इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा वे सब लोग जो इस पथ पे चल चुके हैं और चल रहे हैं, वे सब इस बात की 100% पुष्टि करेंगे कि जब वे अपने पास्ट को देखते हैं, मैं स्वयं अपने बारे में कह सकता हूँ कि 20 साल पहले तो मैं नहीं विश्वास कर सकता हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ। और जब कोई स्मरण कराता है, अरे विंग कमांडर, मुझे लगता है किसकी बात कर रहे हैं ये, इवन डॉक्टर कहते हैं तो अटपटा लगता है, क्योंकि वो एक भविष्य आता है तो वो सब कुछ बदल देता है और उसके जगह एक नई दृष्टि, इवन आपका भविष्य है लेकिन उसको एक एकदम नई दृष्टि देता है कि अच्छा ये चीज़ें जो हो रही थी जिनको मैं इनसिग्निफिकेंट समझता था, ये तो एक्चुअली बड़ी सिग्निफिकेंट की चीज़ें थी। अगर मैं अब आज जिस काम में माता जी ने लगाया है उस दृष्टि से देखूं, तो मैं देखता हूँ कि मैं 10 साल की उम्र से हॉस्टल में जाता रहा, अनेकों लोगों के घर में एज ए पेइंग गेस्ट, ये वो सब ऐसी जीवन चला। नाउ व्हेन आई लुक बैक, लगता है ये असल चीज़ थी, क्योंकि ट्रैवल करने में कोई समस्या नहीं होती है, लोगों से मिलने में, कहीं पर भी जाके, ये मेरा घर है, अब ऑफकोर्स मेरा नहीं है, माता जी का घर है, तो ये तैयारी एक ऐसी चलती है जो अंदर की चलती है, जिसको हम बाहर से नहीं देख पाते हैं। तो बाहर का जीवन तो है अपनी जगह जो है, लेकिन जितना अधिक हम इसको अंदर के जीवन से पोषित करेंगे, तभी उसका रियल मूल्यांकन, उसका रियल मूल्य तभी आएगा। बाहर से तो रावण ने सोने की लंका शिव जी को बुलाया था कि आप मेरे आराध्य हो, वहाँ रहिए, माता पार्वती के लिए मैं स्वर्ण का भवन दूंगा बना करके। शिव जी तो भोलेनाथ है, मान गए थे, चल ठीक है, भक्त है। माता पार्वती कहती वहां नहीं जाना है, कैलाश सही है, एंड द रेस्ट फॉलोज। वी नो दैट इज ए टर्निंग पॉइंट। तो बाहर के काम से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम जो हमको भविष्य से जोड़ता है। और कोई भी पास्ट की अवधारणाएं, सबसे बड़ी कठिनाई होती है, हम प्राण तत्व की प्रॉब्लम तो समझ पाते हैं कि अरे हमारे अंदर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, शरीर की समझ पाते, मन की नहीं समझ पाते, क्योंकि हम मन से आइडेंटिफाइड है। तो हम देख भी नहीं पाते कि हम अभी भी कितना अधिक अपने पास्ट से बंधे हैं। माता जी एक जगह कहती हैं केवल 2 चीज़ें जरूरी हैं, इन 2-4 बातों के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। एक कहती है, किसी ने कहा माँ क्या करें इस योग के लिए, कौन सा ध्यान करें, तप करें, जप करें? तो माँ 2 बातें बताती हैं कि 2 चीज़ें जरूरी हैं। एक, डो नॉट क्लिंग, बहुत जोर दे के कहती हैं, किसी भी एक, क्योंकि एक ऐसी गति है, एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा जो ऐसे बदलता है, जिसको आप माता जी के म्यूजिक की तरह, कि जिसको आप किसी नोट में कैप्चर नहीं कर सकते। वैसे ही हम देखते हैं सावित्री का म्यूजिक, कितना भी हरि प्रसाद चौरसिया और बहुत फेमस फ्लॉटिस्ट हैं, आप कृष्ण की मुरली तो कृष्ण की मुरली है ना, आप हरि प्रसाद इज हरि प्रसाद, हरि इज हरि, वो तो कहाँ पर वेरिएशन कर देंगे नोट का और कैसे, ये तो एकदम अलग है। तो उसके लिए प्लास्टिसिटी, खुला होना, विशालता, तो इसीलिए माँ कहती है डू नॉट क्लिंग। जो आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वो शायद एक स्टेज है, और जो कल आने वाला है वो इससे भी अच्छा होगा। अब वो किस राह से जाएगा वो अलग बात है। और ये दिखता है इस योग में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कि सच में पास्ट के कोई भी फॉर्मूला, इवन अवतार के बारे में कहा, इन द इटर्निटी ऑफ बिकमिंग ईच अवतार इज ए फोर रनर ऑफ द फ्यूचर, बट मैन हैव ए टेंडेंसी टू worship the avatar of the past in opposition to the avatar of the future. Now once again Sri Aurobindo has come showing us the way to the future, but mankind, his message meets the same resistance as of those who have gone before him, but tomorrow will prove the truth of his teaching and his work will be done. ये एक बात उन्होंने कहा, डो नॉट क्लिंग टू द पास्ट। और सच है, भविष्य की और अगर रास्ता खुलना है तो हमको वैसा। दूसरी चीज माँ कहती है थर्स्ट, प्यास प्रगति की।
प्रगति की प्यास कहाँ से आती है? जब हम कोई अपने को तमगे लगा के नहीं बैठ जाते। ये एक चीज, ये संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिग्री। जिनको डिग्री नहीं मिली है ना, बहुत भाग्यशाली हैं। डिग्री मिलने वाले 20-25 में 30 में रुक जाते हैं। अब हम डिग्री होल्डर हैं, बायोडेटा बहुत जल्दी जल्दी बना के फिर वही डिग्री में रुके हुए हैं। और डिग्री नहीं मिली तो वो बेचारे हमेशा पकड़, इधर उधर कुछ धर पकड़। और ये मजाक लग रहा है, लेकिन जो मंकी इवॉल्व करे थे वो कौन से मंकी थे? वो सबसे सशक्त नहीं थे, बाली के वंशज नहीं थे, वो सुग्रीव के वंशज थे, जो थोड़े कम थे। ये रियल स्टोरी है एवोल्यूशन की। क्यों? क्योंकि वो तो कहते थे हम तो हमेशा इनके अंडर है, हम क्या करें। तो एक बार बहुत वहाँ पे अकाल पड़ा अफ्रीका में, तो ये जो मोटे ताजे मंकी थे, टॉप लीडर्स, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ राजा हैं। इन्होंने कहा भैया ये तो पता नहीं मैनेज कर लेंगे, हम तो नहीं मैनेज कर सकते। वो बाहर निकल के ढूंढते ढूंढते मनुष्य बन गए। तो यही हम लोगों के साथ भी अभी है। जो टॉप मोस्ट, माँ एक जगह कहती हैं, जो बड़े अकम्प्लिश्ड लोग हैं उनको कन्वर्ट करना बहुत कठिन है, मत प्रयास करो। कई बार लोग बोलते हैं ना कि वो फला फला इतना बड़ा व्यक्ति है, वो आश्रम आया। दिस डजंट मीन एनीथिंग, इट मीन्स नथिंग। अगर आया तो अच्छा है, उनका उसका कल्याण होगा बस। ये कोई रैटिफिकेशन नहीं है कि अरे श्री अरविंद आश्रम में वो आया। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है श्री अरविंद को। सर्टिफिकेट उसको मिल रहा है कि भाई ठीक है, कहीं खुल गया वो। तो पर बहुत मुश्किल होता है। जितना हम अधिक अकम्प्लिश्ड होते हैं उतना अधिक कठिन होता है। और जितना अधिक हम लिटिल लेस, तो एक अंदर में एक प्यास रहती है प्रोग्रेस। बच्चे देखिए कैसे प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि वो एडल्ट्स को देखते हैं, रॉन्ग मॉडल्स। लेकिन अब क्या करें, अब उनके सामने जो है, हम पापा जैसे बनेंगे। पापा जैसे बन के उनको रियलाइज होता है कितनी गलती कर दी हमने। मम्मी समझाती रहती है पापा जैसा मत बन। सुनने वाले हैं ही नहीं बच्चे, सुनते नहीं। आजकल के बच्चे तो बहुत अच्छा है, नहीं सुनते। वो कहते नहीं पापा जैसा नहीं बनेंगे। गुड 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 साइन। क्यों बनेंगे? उनके जैसे बनेंगे। देखिए अब ये इसमें भी आती है ना छोटी सी बात, पास्ट को क्यों रिपीट हम कर रहे हैं? वो अपना कुछ लेके आए इस संसार में, इसके रिपरकशन सब जगह, एजुकेशन में सब जगह है। अब नए एज में लोग सरनेम अपना छोड़ने वाले हैं, तैयार हो जाइए इसके लिए। प्लीज डोंट इंसिस्ट क्या सरनेम लेगा, उसको बोलिए तुझे जो अपना नाम हो। और सच में आपने कभी सुना है श्री कृष्ण यादव? कभी सुना है आपने? अब जबरदस्ती यादव सरनेम वाले क्लेम करते कि हम यदुवंशी। अब उनको बताना पड़ता है वो सब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था भाई। और वास्तव में कई सरनेम इस तरह से निकलते थे। और आप योग दीक्षा लेते हैं तो खत्म हो जाता है ये। तो हम लोग तो एक नया सरनेम, और हमारा सरनेम क्या है? तो माँ से जुड़े, माँ की संतान है। तो इस तरह से जब हम प्रगति की चाह, तब हम भविष्य की ओर जाते हैं। हम उन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, अपने सीमित ज्ञान। ज्ञान क्या है? सीमित ज्ञान, जिसको हम ज्ञान समझते हैं। श्री अरविंद का जब दर्शन करते हैं तो बड़ी विनम्रता आती है। ऐसा लगता है कि उफ, ये है, इनके सामने तो कुछ भी नहीं है। अपने आप अंदर में भाव आता है। और इस ये जान के नहीं कि कैम्ब्रिज एजुकेटेड हो, ये सब नहीं आता है। द फैक्ट कि कैसा ज्ञान है, अथाह अनंत। तो जब हम इस विनम्रता के साथ एक प्यास को लेके और आगे बढ़ने की चाह के साथ, बिना पास्ट को क्लिंग किए। और अंत में माँ दो बातें और बताती हैं। ये वर्ल्ड इज नॉट रेडी कहते हैं। श्री अरविंद तो भविष्य से आए लेकिन संसार तैयार नहीं था, तो उनका मैसेज आता है। 61 में कहती है वर्ल्ड इज नॉट रेडी, 62 में कहती है वर्ल्ड इज नॉट रेडी, 63 में, फिर 64 में उनका एक मैसेज आता है, न्यू ईयर, आर यू रेडी? उसके पहले वो कहती है इट इज द आवर ऑफ गॉड। किसी ने पूछा किस लिए? आवर ऑफ गॉड, सब उथल पुथल होने वाला है। तो आर यू रेडी? माँ पूछती है बार बार कि अब रेडीनेस का क्या मतलब है। और 71 में फाइनली कहती हैं कि जब भी मैं श्री अरविंद के पास जाती हूँ, वो कहते हैं वर्ल्ड इज नॉट रेडी। तो माँ फिर बताती हैं कि दो चीज़ों की आवश्यकता है इस संसार को तैयार होने के लिए। एक है प्लास्टिसिटी। और माँ बताती हैं कि प्लास्टिसिटी और एक वाइडनेस। और अभी हम लोग हर चीज़ को एक बड़े सीमित ढंग से देखते हैं, एक विशाल दृष्टि हमारी नहीं है। और हम बहुत जल्दी एक ही गति में
दर्शन डे की बात हो रही, दर्शन डे के बारे में देखिए श्री अरविंद ने, अगर हम सीरीज में देखें क्या क्या उन्होंने कहा है, माता जी श्री अरविंद ने, माँ ने तो यहां तक कह दिया कि अब, पहले दर्शन डे के दिन ही विशेष डिसेंट होते थे, अब कभी भी हो सकते हैं, आपको तैयार रहना है। मतलब कब दर्शन डे आ जाएगा आपका मालूम नहीं। बड़ी अद्भुत कई सारी बातें की हैं उन्होंने। तो ये माँ बताती हैं, प्लास्टिसिटी मतलब टू बी रेडी टू रिसीव द डिवाइन एंड एक्सप्रेस हिम इन द वे ही वांट्स अस टू एक्सप्रेस। और दूसरी चीज कहती हैं फेथ, और वहाँ पे वो क्वालिफाई करती हैं, कहती लोग फेथ से सुपरस्टिशन समझते हैं। और वो बताती हैं, मेरे पास कोई बच्चा ले आता है, अंग भंग बच्चा है, जन्म से विकलांग है, वो सोचता है कि माँ टच कर देंगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो माँ कहती हैं कि दिस इज, भगवान ये मिरेकल करने के लिए नहीं आते हैं, वो तो वह मिरेकल करने के लिए आते हैं जहाँ हम लोग पहले अंदर से जो अंग भंग हैं वो ठीक हो जाएं। बाहर का शरीर विल बी दी नेचुरल लास्ट कंज्यूमेशन, अंदर में विकृत हो जाए, जो विकृतियाँ पाले हुए हैं वो हमारी विकृतियाँ ठीक हो जाए। तो कहती है ट्रू फेथ, ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। और फिर ये भविष्य अनफोल्ड करेगा, करेगा नहीं, कर रहा है, उन सबके जीवन में ये कर रहा है जो भविष्य की ओर फेथ को आधार मान के छलांग लगा देते हैं, बिना कैलकुलेशन के कि क्या होगा, मैं गिरूंगा तो कोई पत्थर तो नहीं लगेगा, ये समुद्र दिख तो बड़ा अच्छा रहा है, डूब तो नहीं जाऊंगा। और उस मतलब रियल समुद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिफाइड स्टेटमेंट है ये। और इतने में भगवान की नाव आके चली जाती है और हम कैलकुलेट करते रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत आज का ऐसा दिन है जब हम लोग वह अपने अंदर स्मरण कर सकते हैं, ब्लेसेड आर दोज हु टेक ए लीप टुवर्ड्स द फ्यूचर। और वो तभी संभव है पूरे फेथ के साथ, ये बिना फेथ के संभव नहीं है। फेथ ही वो लाइट है जो हमको भविष्य में के प्रति आशावान करता है। ब्लेसेड आर दोज हु टेक ए लीप टुवर्ड द फ्यूचर। तो आज के दिन इसी को हम लोग स्मरण करें। माँ ने कहा है श्री अरविंद का जन्म एक शाश्वत जन्म है, और भौतिक स्तर पे इसका अर्थ ये है कि इस जन्म के पूरी पृथ्वी पर परिणाम होंगे जो कभी भी समाप्त, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेंगे। फिर माँ कहती है एक साइकिक बर्थ दृष्टि से, मेंटल दृष्टि से अगर हम देखें तो एक ऐसा जन्म है जो सदैव स्मरण रहेगा पृथ्वी के। और ये बड़ी अद्भुत बात है, ये जब भी शाश्वत का जन्म होता है हम देखते हैं कि पता नहीं क्या बात है, कि मैं तो कई बार पूछता हूँ कि आश्चर्य की बात है कि आप रामायण के ऊपर कितना भी टिप्पणी कर लो, ये कर लो, जान लो, नहीं, राम विस्मृत नहीं होते। कितने हजार साल हो गए, नहीं होते। मानव की चेतना में है, कृष्ण विस्मृत नहीं होते, बुद्ध विस्मृत नहीं होते। आप देखिए कैसे उस समय के कितने लोग जिसके बारे में आप बुद्ध के आसपास कौन थे, क्या कर रहे थे, ये सब चीजें पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, लेकिन वो विस्मृत नहीं होते हैं। तो ये शाश्वत का अर्थ यानी अवतार, तो वो एक ऐसा जन्म है जो जिसकी स्मृति कभी भी नहीं जाएगी। धरती के मानस पटल, धरती अर्थ की भी एक मेमोरी होती है, तो कभी भी हम कांटेक्ट कर सकेंगे। और साइकिक बर्थ जो रिपीट होता है एज टू एज, युगे युगे। और स्पिरिचुअली इट इज़ द बर्थ ऑफ द इटर्नल अपॉन अर्थ। और माँ हमें वह दृष्टि दें, स्पिरिचुअल दृष्टि, जिससे हम वह दर्शन कर सकें जो हम नहीं कर पाते। और वो ये कि जब हम श्री अरविंद माता जी को देखें तो बिल्कुल स्पष्ट हो कि ये और कोई नहीं, वही शाश्वत शिशु हैं जो शाश्वत के आंगन में शाश्वत खेल खेल रहा है। और हम उनसे कहें हमसे भी खेलो ना, हमें भी ले लो ना, अपने खेल में शामिल कर लो। और जैसे जैसे इस दिशा में हम बढ़ेंगे, ये संसार भगवान का समर स्थली की जगह उनका क्रीड़ांगन बन जाएगा। इसी भाव, इसी अभिप्सा के साथ जय माँ, जय श्री अरविंद, नमस्ते।